Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani divine bless you all. Welcome my dear friends, welcome you all into V group of healing and thank you so much मेरे वीडियो को देखने या सुनने के लिए. My dear master, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच. तो चलिए मास्टर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ. एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया था एक मास्टर के द्वारा. उन्होंने पूछा था मैम ये विज़न क्या होते हैं, तो विज़न के ऊपर कुछ बताइएगा. तो आज मैं वही आपको क्लियरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ कि ये विज़न क्या है मास्टर. हमने सुना है बहुत से लोगों के मुंह से कि हमें ध्यान में विज़न आते हैं, ध्यान में विज़न आते हैं. विज़न आना मतलब कुछ दिखाई देना, कुछ दिखाई देना, राइट. समथिंग कुछ भी दिखाई दे सकता है. किसी को मास्टर दिखाई पड़ते हैं, किसी को भगवान दिखाई पड़ते हैं, किसी को कोई इवेंट होती हुई दिखाई पड़ती है, उसको हम कहते हैं विज़न. ठीक है. कुछ लोग ऐसे भी क्लेम करते हैं कि उन्हें बैठे बैठे विज़न आते हैं, मतलब वो ध्यान में नहीं है, वो कहीं बैठे हैं और अचानक से उनको कोई विज़न आया. तो मास्टर जब विज़न आते हैं तो लोग थर्ड आई चक्र से उसको रिलेट करते हैं कि मेरी थर्ड आई चक्र जो है वो ओपन हो रही है, तो इसीलिए मुझे विज़न आ रहे हैं. लेकिन मास्टर यहाँ पे इस बात को क्लियर करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको यहाँ पे सुनाना चाहूँगी. और वो स्टोरी है रामकृष्ण परमहंस जी की. रामकृष्ण परमहंस महाकाली के बहुत बड़े भक्त थे. वो महाकाली को माँ स्वरूप में मानते थे. केवल उनके नाम लेने मात्र से ही वो उस परमानंद में डूब जाते थे. एक्चुअली महाकाली क्या थी, उनका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं श्वास पर ध्यान लगा के, तो रामकृष्ण परमहंस अपने इनिशियल स्टेज में ध्यान लगाया करते थे माता महाकाली पर. अब क्या हुआ, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन थी उनका, राइट. तो वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन. अब जैसे हम भी श्वासों पे ध्यान लगाते लगाते हम परमानंद तक पहुंच जाते हैं, हम अपने एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी सबको क्लियर करते जाते हैं. तो वैसे ही हुआ सेम परमकृष्ण हंस जी के साथ कि वो महाकाली पे ध्यान लगाते लगाते उनकी एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी क्लेंस होती गई, राइट. क्लींस होती गई और फाइनली वो पहुंच गए आनंदमय कोश. हमारे 5 बॉडी की परिकल्पना करी गई है हमारे वेदों में, और 7 बॉडीज़ कहा गया है बुद्धिज़्म में, राइट. तो इसके बारे में भी हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे. लेकिन हमारी जो 5th बॉडी है उसको हम आनंदमय कोश कहते हैं. यानी कि आपकी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आपको परमानंद का अनुभव होता है. लेकिन मास्टर कई कई युगों तक एक सोल उस आनंद की स्थिति में अटकी हुई रह सकती है, वो उसके आगे उस परब्रह्म तक जो है वो नहीं जा सकती, राइट. तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो उस परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते थे. जब भी वो मेडिटेट करने लगते वो उस परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते थे और वो उसी में डूब जाते थे, राइट. फिर एक दिन क्या हुआ, एक महान योगी तोतापुरी वो वहाँ पे आए कोलकाता में, हुगली नदी के तट पर बैठे थे. तो उन्होंने देखा कि रामकृष्ण जी के पास तो इतनी ऊर्जा है जिसको हम कहते हैं उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो क्रिस्टलाइन हो चुकी है. क्रिस्टलाइन कॉन्शियसनेस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी. क्रिस्टलाइन कॉन्शियसनेस का शॉर्ट में समझा देती हूँ. एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड या एक ऐसी स्टेट एक ह्यूमन की, जब वो कुछ भी मैनिफेस्ट करता है तो वो 3D में उसके सामने हो जाता है. जैसे सपोज करो उसके मन में विचार आया कि मेरे पास ये यहाँ पे एक बकेट है, तो वो बकेट वहाँ पे 3D में ऑलरेडी आ जाएगी. उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन कॉन्शियसनेस. मतलब जहाँ पे आपके थॉट 3D में मैनिफेस्ट होने लगते हैं इंस्टेंटली, राइट. तो उस कॉन्शियसनेस तक वो पहुँचे हुए थे. लेकिन तोतापुरी जी ने देखा कि ये तो इस स्टेज से आगे जा ही नहीं रहे. तो उन्होंने कहा कि तुम मेडिटेट करते हो, ध्यान करते हो, तो तुम्हें माता महाकाली दिखाई देती हैं. क्योंकि रामकृष्ण जो थे उनको माता महाकाली को वो खाना भी खिलाते थे, माता रानी उनको खाना भी खिलाती थी, ठीक है, ऐसा वो कहते थे, राइट. और जब वो मेडिटेट करते थे तो वो उनके ही ध्यान में आनंद की स्थिति में पहुंच जाते थे. तो तोतापुरी जी को ये बात समझ आ रही कि महाकाली
कोई स्वरूप नहीं है। ये जो हमें मूर्तियों में या फोटोज़ में दिखाई देता है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं है महाकाली। महाकाली एक अत्यंत ये क्या कहते हैं, अत्यंत फ्यूरियस प्योर एक ऊर्जा है जो काल और समय से बोलते हैं ना, काल चक्र से परे है। महाकाली महाकाल से भी परे उनकी शक्ति, महाकाल यानी काल अर्थात समय, समय की जो पावर है वो है महाकाली। उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं हो सकता मास्टर। तो तोतापुरी जी को ये बात समझ आ रही थी, क्योंकि जब मेडिटेशन में हम लोग जाते हैं तो हमें पता है कि भगवान के स्वरूप जैसे दिखाए जाते हैं वो वैसे नहीं हैं, वो एक टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं, राइट। तो तोतापुरी जी को तो ये बात समझ आ रही थी, लेकिन रामकृष्ण जी को ये बात समझ नहीं आ रही थी, राइट। तो उनको क्या था, उनको दिखाई देती थी महाकाली, ध्यान में भी और ध्यान के बाहर भी। अब जब वो दिखाई देती थी मास्टर, तो वो भी तो कह सकते थे कि मुझे विज़न है, लेकिन वो इल्यूज़न में फंस गए थे, माया के चक्र में फंस गए थे। और तोतापुरी जी ने देखा कि इनकी कॉन्शियसनेस इतनी प्योर है कि ये इससे भी आगे, इस आनंदमय शरीर को छोड़ के, आनंदमय कोश को छोड़ के आगे की यात्रा करना इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये माँ की ममता में डूब चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण, यदि तुम्हें परब्रह्म को जानना है तो तुम्हें इस महाकाली के इस ममत्व से बाहर निकलना होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे निकलूं? तो उन्होंने कहा कि महाकाली को मार दो, राइट, महाकाली को तुम मार दो। उन्होंने कहा मैं कैसे मार सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम ध्यान में जब बैठोगे और जैसे ही महाकाली तुम्हारे सामने आएंगी, तुम तलवार लेना और तुम उन्हें काट देना। तो पर रामकृष्ण जी ने कहा कि मैं उस तलवार कहाँ से लाऊंगा काटने के लिए? तो उन्होंने कहा कि जब तुम महाकाली बना सकते हो तो तुम तलवार भी बना सकते हो। इन शब्दों का अर्थ समझ आया मास्टर? इन शब्दों का अर्थ था कि जहाँ पे तुमने विज़न में महाकाली देखी है, तो विज़न में तुम तलवार भी देख सकते हो, बस तुम्हारे सोचने भर की देर है, राइट। तो क्या हुआ कि वो मेडिटेशन में बिठाया गया रामकृष्ण जी को, और हुआ क्या कि उन्होंने महाकाली को मारना था, लेकिन जैसे ही महाकाली उनके सामने प्रकट हुई, वो आनंद विभोर हो गए और वो भूल ही गए कि उनको क्या करना था। तो तोतापुरी जी को समझ आया कि ये ऐसे नहीं, इनको नहीं निकल सकते। तो उन्होंने कहा कि जब तुम आनंद में डूबे होंगे, तुम मेडिटेट करो, जब तुम आनंद में डूबे होंगे, मैं तुम्हें क्या करूँगा, एक कांच का टुकड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि इससे मैं तुम्हें कट करूँगा, और वहाँ पे कट करूँगा जहाँ पे तुम फंसे हुए, यानी कि थर्ड आई चक्र में वो फंस गए थे, इल्यूज़न में फंस गए थे वो। मैं वहाँ पे तुम्हें कट करूँगा। जब तुम भौतिक शरीर का तुम्हें दर्द का अनुभव होगा, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हें महाकाली को डिस्ट्रॉय करना है। और वैसा ही हुआ। जैसे वो आनंद की स्थिति में पहुंचने लगे, तो तोतापुरी जी ने बहुत गहरे में उनके माथे पे कट लगा दिया। जैसे ही कट लगा, उन्हें दर्द का अनुभव हुआ, यानी कि भौतिक चेतना में वो वापस आए, लेकिन महाकाली उनके सामने है। उनको तुरंत याद आया कि उन्हें तो इनको डिस्ट्रॉय करना था, और उन्होंने अपने विचार की शक्ति से ही एक तलवार ली, और उस तलवार से क्या किया, देवी महाकाली को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। और जैसे ही उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, एक परमा यूनियन की स्थिति में, परमानंद की, इससे भी ऊपर जो पर ब्रह्म है, उसको वो जान पाए। ये जो स्टोरी है मास्टर, यहाँ पे कहने का अर्थ ये नहीं कि उन्होंने महाकाली को मार दिया। वो महाकाली आदि शक्ति, उनको कोई नाश नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो उन्होंने इल्यूज़न बना लिया था, जो एक विज़न बना लिया था कि मेरे सामने प्रकट होती हैं, मुझे दिखती हैं, ये वो सबको, इसका अर्थ है कि उन सबको भी उनको नष्ट करना पड़ा। और नष्ट करने के लिए उनके साथ उनके गुरु तोतापुरी आए थे। बाद में तोतापुरी ने उनको अद्वैत का सिद्धांत, यानी कि डुअलिटी से, द्वैत से अद्वैत का सिद्धांत जो था, उनको समझाया था। तो मास्टर, इतने बड़े ग्रेट मास्टर अगर इल्यूज़न में अटक सकते हैं, ठीक है, तो आप सोचिए कि जो आप विज़न देखते हैं ये क्या है। एक्चुअली में, अगर आपको लगता है कि आप ऑफिस में बैठे, कहीं बैठे, अचानक से आपको विज़न दिखाई दिया, तो ये 100% हेलुसिनेशन है। आपको अपने दिमाग को ठीक करने की आवश्यकता है, राइट। हेलुसिनेशन हमारा इसमें साइकोलॉजी में बीमारी होती है, जिसमें कि मेंटल डिजीज़ है, ये मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं, जिसमें लोगों को वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो आम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। खुली आंखों से स्वप्न देखना, है ना, मतलब खुली आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है, उसका एक अलग से ट्रीटमेंट चलता है, राइट। और अगर आपको मेडिटेशन में बैठे बैठे अगर आपको विज़न दिखाई दे रहे हैं, तो मेडिटेशन के आने वाले विज़न कुछ नहीं है, आपकी अधूरी इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं जो इस जन्म में ना सही, पिछले जन्मों में सही,
वो मेमोरीज़ है, वो क्या कहते हैं, मेमोरीज़ के रूप में आपके ब्रेन में स्टोर हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो हम अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उसमें टैप इन करते हैं तो वहाँ पे पड़ी हुई वो मेमोरीज़ की धूल उड़ने लगती है और वही हमें विज़न के रूप में दिखाई देती है और हमें लगता है कि ये विज़न है। हाँ, डेफ़िनेटली वो कहते हैं ना कि फ्यूचर को देखना, थर्ड आई चक्रा, वो हमने सुना कि पुराने हमारे ऋषि जो थे वो आंखें बंद करके पूरा ध्यान में देख लेते थे। मास्टर, उसके लिए बहुत अधिक सिद्धि चाहिए। उसके लिए आपको पता है वो जो ऋषि थे वो ऑलरेडी एक्सटेसी की, यानी कि ऑलरेडी वो यूनियन की स्टेट में थे, उसके बाद ही वो इस सिद्धि को असेस कर पाए थे। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई विज़न देखता है, पहले देखिए तो सही क्या वो यूनियन की स्थिति में है भी है कि नहीं, क्या अभी भी वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अभी भी लोगों को जज तो नहीं कर रहे और फिर वो कह रहे हैं कि मुझे विज़न दिखाई दे रहा है। तो वो एक इल्यूज़न है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ध्यान, असली ध्यान या ध्यान से प्राप्त सिद्धियाँ यूनियन के बाद ही, यूनियन मतलब हम जब डुअलिटी से बाहर, थर्ड आई चक्र से जब हमारी चेतना सहस्त्रार में मर्ज होती है, उसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उससे पहले बहुत अधिक चांस हैं। थर्ड आई चक्र में अक्सर लोग फंस जाते हैं इल्यूज़न में और विज़न में वो फ़र्क नहीं कर पाते। वो जो भविष्य का दिखने वाला विज़न है मास्टर, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, मैं फिर से कह रही हूँ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। आजकल मैं देख रही हूँ हर कोई कह रहा है मुझे विज़न आया, मुझे डाउनलोड हुआ। मैं तो डाउनलोड को समझती हूँ कि वो इंट्यूटिव पावर है, इंट्यूशन है उनकी। इंट्यूटिव पावर कोई भी डेवलप कर सकता है, लेकिन विज़न फ्यूचर के देखना वो कोई त्रिनेत्रधारी ही कर सकता है। यानी कि जिसका थर्ड आई चक्र ओपन है, बैलेंस्ड है और वो सहस्त्रार की स्थिति में, यूनियन की स्थिति में है, और फिर भी तो वो ही विज़न एक्चुअली में फ्यूचर के देख सकता है। और आपको भी पता है कि देवी देवता भी भविष्य नहीं देखते थे। देवी देवता भी जब किसी राक्षस के साथ युद्ध होना होता था तो वो कभी भी भविष्य नहीं देखते थे। कोई उनसे पूछता भी था महादेव से या नारायण से कि बताइए भविष्य के गर्भ में क्या है, तो वो स्पष्ट इनकार कर देते थे, क्योंकि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता मास्टर। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये जो आप सुनते हैं विज़न, इल्यूज़न, देखो मेरी वीडियो हो सकता है बहुत से लोगों को ट्रिगर करे, लेकिन सच्चाई यही है। विज़न जो है वो 99.99% इल्यूज़न है। कोई 1% रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो सकता है जो एक्चुअली में, और जो ऐसा केस होगा ना मास्टर, वो कभी बताएगा नहीं कि मुझे विज़न आया है। कभी नहीं। वो कहते हैं ना, हीरा अपनी चमक जो है वो अपने आप से छोड़ता है। मतलब हीरे की चमक के लिए सबको बताना नहीं पड़ता कि ये देखो कितना चमकदार है, वो सबको दिखता है, राइट। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए मैडम, थैंक यू सो मच। आई होप आप आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछते